मिल जाएगा, भागदौड़ नहीं होना है। बिल्कुल, हम हर एक वार्ड में बैठ के फॉर्म लेंगे, आप लोग इतना परेशान मत होइए। तो ज़मीन खरीदे हैं ज़मींदारों से और वह उनके पास में वह उसका केवाला करवाएं सिर्फ और रसीद नहीं कटा है, मोटेशन नहीं करवाएं, उनके लिए क्या है? देखिए, ज़मीन जैसे ही आप केवाला करवाते हैं उसको सेल डीड बोलते हैं, विक्रय पत्र बोलते हैं। हाँ, तो विक्रय पत्र हो गया हमारा। विक्रय पत्र जब हम ले लिए तो उसका क्या होता है कि ऑनलाइन मोटेशन होता है, ऑनलाइन दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया जाता है। जब ऑनलाइन आवेदन दिया जाता है तो ऑनलाइन के बाद उसका एक प्रक्रिया है कि उसका हमारे कर्मचारी साहब के द्वारा चेक किया जाएगा, उसका हमारे सीआई साहब के द्वारा चेक किया जाएगा और चेक करने के बाद सत्यापन करने के बाद सत्यापन हो जाएगी। तो सत्यापन करने के बाद आपका ये हमारे सीओ साहब उसको कंफर्म करते हैं। सीओ साहब जब कंफर्म कर देंगे कि यह ज़मीन एक्चुअल में इस आदमी का है, इसका खाता नंबर सही है, इसका खेसरा नंबर सही है, सब कुछ सही है, इसका सेल डीड भी सही है, रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसका सही है, सब कुछ चेक करने के बाद सब कुछ जब चेक हो जाएगा तो उसका जो फीस होता है ऑनलाइन के द्वारा 100 रुपया, 50 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, जो भी फीस लेता हो ऑनलाइन में फीस लगता है उसका 5 रुपया, 10 रुपया जो भी फीस है। फीस देने के बाद जब आपका सब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद सीओ साहब ऑर्डर कर देंगे तो कर्मचारी के द्वारा आपका रसीद काट दिया जाएगा और उसका मोटेशन कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज। दाखिल खारिज इतना ही नियम है और कोई इसमें कोई झमेला ही नहीं है। तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जैसे कि आपने बताया कि इसका केवाला है तो उनका हो जाएगा। आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि कोई ऐसा भी व्यक्ति है यहाँ पे कि जो आज से 2 साल पहले 3 साल पहले केवाला करवा चुके हैं लेकिन वो रसीद भी नहीं कटा है, उनके लिए क्या है? देखिए, केवाला कभी भी अगर रजिस्ट्री ऑफिस से ओरिजिनल है तो वो कभी भी ख़राब नहीं होता है, वो कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं होगा, उस पर रिजेक्ट नहीं होगा। आपके पास कोई परेशानी होगी, कोई मुश्किल होगी, चाहे आपके पास नॉलेज नहीं है इसीलिए आप ऑनलाइन दाखिल खारिज नहीं करवा रहे हैं, उसका मोटेशन नहीं करवा रहे हैं, उसका रसीद नहीं कटवा रहे हैं। लेकिन केवाला अगर सही ज़मीन है तो सही ज़मीन का केवाला कभी भी वो रिजेक्ट नहीं होता है। इस बात को आप एकदम कंफर्म रखें, केवाला कभी भी रिजेक्ट नहीं होता है। अगर कोई ज़मीन गलत आदमी के हाथ में बेच दिया गया है तो वो केवाला रिजेक्ट करने का प्रावधान 100% है और होगा। वही तो है कानून को। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमामुद्दीन हुआ, मैं सिविल संख्या 4 से हूँ और 27 मौज़ों का मैं इंचार्ज हूँ। अभी जो आप यहाँ बिशनपुर पंचायत में जो मध्य विद्यालय में जो आप एक कैंप लगाया है और यहाँ पे क्या जागरूक कर रहे हैं और जैसे कि राजस्व ज़मीन के बारे में आप एक बैनर भी लगा हुआ है तो उसका क्या फंडा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से डिटेल्स बताएं। देखिए, ये विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त अधिनियम 2011 के तहत ये काम किया जा रहा है। अधिनियम 2011 और बिहार विशेष सर्वेक्षण बंदोबस्त नियमावली 2012 उसके तहत ये काम किया जा रहा है। तो कोई भी काम करेंगे तो धारा और नियम के अनुसार ही काम करेंगे। तो जो भी ज़मीन का काम होगा वो नियम से होगा और धारा से ही होगा। तो अभी जो आए हैं हम लोग सर्वे करने के लिए आए हैं, सर्वे करने के लिए। तो सर्वे करने के लिए आए हैं तो सर्वे में सबसे पहले डीएम साहब के द्वारा उद्घोषणा किया जाता है। तो जब उद्घोषणा हो गया है, उद्घोषणा हो जाने के बाद हम किसी भी ज़मीन पे किसी भी प्लॉट पे जाने के लिए स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्र हो गए तो उसके बाद स्वामित्व का घोषणा होता है जो जिसको प्रपत्र 2 बोलते हैं। प्रपत्र 2 में रैयतों के द्वारा स्वघोषणा किया जाता है और प्रपत्र 3 का 1 में वंशावली बनता है। तो वो वंशावली तो हम चेक करेंगे, उस वंशावली के द्वारा हमारे द्वारा चेक किया जाएगा। कानूनगो साहब जो होते हैं रैयती ज़मीन के लिए सर्वो सर्वा होते हैं और वंशावली हमारे मुखिया जी के द्वारा भी बनाया जाएगा और वंशावली हमारे सरपंच साहब के द्वारा भी बनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि हम तो सरकारी डिपार्टमेंट के आदमी हैं तो हमारे द्वारा जो वंशावली चेक किया जाएगा वो तो सर्वमान्य होगा ही होगा, लेकिन जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा भी चेक किया हुआ वंशावली मान्य होगा। हाँ, आगे तो सवाल पूछा जाए। तो आप